हेलो 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 हेलो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू सेलेक्ट एन एक्सेलेंट लोकेशन, मतलब एक अच्छी बुकिंग की जगह पहले कैसे सेलेक्ट करें, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। फिर मैंने सोचा कि अगर वो एक्सेलेंट लोकेशन सेलेक्ट भी कर लेते हैं तो फिर मान के चलो फिर उसकी रजिस्ट्री में गड़बड़ होगी तो एक्सेलेंट लोकेशन का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए इसका सब्जेक्ट का नाम है कि रजिस्ट्री ऑफ हाउस शॉप प्लॉट। तो जब हमने इनको एक्सेलेंट लोकेशन भी सिलेक्ट कर दिया तो उसके बाद इनकी रजिस्ट्री के ऊपर कैसे ध्यान रखना है, जैसे बिफोर रजिस्ट्री से पहले हमें क्या काम करने हैं, फिर रजिस्ट्री के दौरान जब रजिस्ट्री लिख रहा है वो तब, और जब रजिस्ट्री हो जाती है फिर क्या करना है। तो रजिस्ट्री से पहले, इन सब से पहले जब हम मान लो रजिस्ट्री का काम करने लगे हैं तो एक प्री सेटलमेंट करना है हमने। प्री सेटलमेंट का मतलब है कि सारी बातें पहले खोलनी है खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में पहले बातें खोलनी चाहिए, सारी बातें पहले खोलना है। तो अभी खोलने बातें कौन सी खोलना है, जैसे प्लॉट लोकेशन। आपने उसने प्लॉट दिखाया, मान लो ये प्लॉट दिखाया तो आपने देखना ये प्लॉट ये दिखाया इसने, तो ये जो प्लॉट दिखाया इसका सारा माप तो पूछ लेना, कितना लंबा चौड़ा है, क्या है, ये सारा कुछ है ना, किस खसरे नंबर में आता है वो भी पूछ लेना उसको, है ना। फिर आगे खसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे बात बताता हूँ। फिर खसरा नंबर पूछ लिया, आपने इसका फीता भी लगा लेना है उस प्लॉट को, ठीक है। ये लोकेशन भी देख लिया भी किस कॉलोनी में है वगैरह, है ना। फिर आता है प्राइस। तो हमेशा हमारा ध्यान होता है कि सस्ता मिल जाए, तो ठीक है सस्ता मिल जाए ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। ये सस्ता दे जाएगा तो अगर गलत दे जाएगा प्रॉपर्टी फिर क्या करोगे, सस्ते का क्या फायदा हुआ। तो करंट रजिस्ट्री ये भी उससे पहले खोलना है कि भाई मैंने तो सीधा बयाना बुना नहीं करना, मैंने तो रजिस्ट्री करानी है, टोकन मनी दे दूंगा, साई वगैरह आपको 2-4 हज़ार रुपये, बस आप चलो उधर। क्योंकि फिर उसको ऐसा करंट रजिस्ट्री करता है तो उसको कोई ऐसे में गड़बड़ होने के चांस कम रह जाते हैं, उसको आपके साथ गड़बड़ करने के चांस कम हो जाते हैं। पेमेंट का भी चेक कर लो। आप रजिस्ट्री कराए उसको पहले बोलो कि इतने पैसे चेक से दूंगा, बस इतने ही पैसे आपको कैश दूंगा, नहीं तो मेरे को नोटिस आ जाएगा बैंक का, कोड इनकम टैक्स का, ठीक है। चेक से ही पैसा दो ज़्यादा। तो उसके बाद रजिस्ट्री की सिग्नेचर कर लो। तो चेक के मामले में आप बैंक मैनेजर के पास भी चले जाओ, बैंक में चले जाओ, ये सेलर का काम है भी, आप पता कर लो भाई इसके पास पैसा है बैंक में, ये चेक दे देगा। कभी ऐसा ना हो चेक दे दे दूसरा, है ना, खाली, फिर बाद में बोनस हो जाएगा वो। तो ये चेक बैंक मैनेजर के पास चले जाओ जहाँ उसका खाता है। तो फिर उसके बाद आ जाओ रजिस्ट्री सिग्नेचर। अभी जो आदमी आपको प्लॉट दिखाया है उसको पूछो भी अभी आपका ये ज्वाइंट खाता है, कितने भाइयों की जमीन है, वो है ना, उससे पूछो। वो बोलेगा 3 भाइयों को, बोलो भी तीनों भाई फिर सिग्नेचर करेंगे मेरे पास इधर आके। वो बोलेगा नहीं ये कर देगा, उसका एक आदमी शेयर बेच सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो शेयर तो बेच के चला जाएगा, आपको ज्वाइंट करके चला जाए, फिर वो एक भाई को भेजेगा कि तू ऐसा कर, तू बोलो यार मेरा भाई दूसरा गलत बेच गया, मुझे 5 लाख रुपये ने, इसको ठीक कर दूंगा मैं, फिर वो पैसा मांगेगा आपसे वो, है ना। तो इससे पहले ही बचो। अब कोशिश करो अब सिंगल खाते से जमीन लो, या उसको बोलो तकसीम करा लो फिर बेच लो। तीनों भाई आप पहले तकसीम करा के आ जाओ, तेरी किधर है तेरी उसमें से खरीदोगे। तो ये हो गया हमारा जो पहले खोलो बातें। मैं बोलता हूँ यहाँ गड़बड़ का ज्यादा चांस है यहीं पे, बस उसके हाथ में पैसा एक दफा आ गया बेचने वाले के पास में, फिर वो आप घूमते रहो, फिर देगा ही नहीं आपको पैसा, है ना, वापस। मैं इसका भी एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मेरी लड़की ने अपनी बुआ को, मेरी बहन को ना, एक जिनको ने फ्लैट खरीदा था उसने 38 लाख का, और मेरी लड़की ने वो जब वो ऑस्ट्रेलिया चली गई तो मेरी लड़की ने बोला, उसमें सामान सारा था लड़की का मेरी का, तो उसने बोला दूसरे को मैं अपनी बुआ को दे देती हूँ। तो मेरी बहन ने वो फ्लैट ले लिया, जितने का मेरे को पूछती कितने का लेके दिया था भाई साहब, मैं कि 38 का। तो बाकी सारा सामान मेरी लड़की ने अपनी बुआ को देने चाहती थी, दे दिया फ्री में, साथ में घर पूरा, फ्रिज टीवी शीवी बेड शेड सोफा वगैरह सब दे दिए। तो उसके बाद मेरी लड़की ने एक बात खोलना भूल गई, या दोनों बातें बुआ भतीजी भूल गई, एक आपस में खोल नहीं पाते कि जो पैसा मैं दूंगी मैं तो आपको बैंक में आपके डाल दूंगी इंडिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में ये बातें उसने खोलनी कि ये पैसा, लड़की ने नहीं खोली बात कि पैसा मुझे ऑस्ट्रेलिया में चाहिए।
अच्छा, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में पैसा भेजने के लिए ये सारा पैसा 40 लाख, उसको 50,000 रुपया 60 उसके ऊपर खर्च आना था। तो मेरी लड़की अभी बाद में बोलने लगी, बुआ जी मैं सारा कुछ दे दिया, मेरा पैसा बाहर पहुंचा दूँ। तो मैं उसको बोला, बेटा तूने बात ही जब खोली होती तो फिर ठीक है, अभी मैं मेरी तरफ से आप लड़की हो, बहन है, मैं उसको कैसे बोलूँ, है ना। फिर मैं अपनी लड़की को बोला, मैं बेटा कोई बात नहीं, तो ये तू पहले बात खोली होती तो ठीक था, अभी तो कोई बात नहीं, हम भी देंगे। फिर हमें ही देना पड़ा, बाहर पैसा हमें भेजना पड़ा 60,000 रुपया और दे के, उसको बोलते TCS बोलते हैं ना, तो हमें बात भेजना पड़ा। वो TCS के थ्रू नहीं भेजा, वो हमने दूसरे तरीके से भेजा था। तो ये हो गया प्री सेटलमेंट में। अभी आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट खसरा नंबर। अभी देखो खसरा नंबर अहम रोल रखता है इसमें के अंदर। ये स्क्वायर है एक, है ना, ऐसे ही स्क्वायर जैसे एक गाँव के 2000 किले जमीन है तो उसके स्क्वायर बनाओ 25 एकड़ का एक स्क्वायर बनता है। ए से 1 एकड़ के अंदर 25 किले होते हैं या एकड़ होते हैं, है ना। तो 25 एकड़ का एक स्क्वायर का नंबर अलग होता है, खसरे का नंबर अलग होता है। मान लो ये देखो खसरे एक स्क्वायर के अंदर या एक मुरब्बे के अंदर 25 किले हैं, ये खसरे हैं। तो 1 2 3 4 5, फिर नीचे आएगा 6, फिर इधर 18, 10 के नीचे 11, फिर इधर 15 के नीचे 16, ऐसे आएगा। ये ध्यान रखना, 20 के नीचे ऐसे को चलेंगे ना। तो ये होता है एक स्क्वायर। मान लो ये बिल्डिंग है, ये 15, इसका स्क्वायर नंबर जो है 15 है और खसरा नंबर है 7, ये वाला। ये बिल्डिंग ये 7 में है जहां पे क्लास चल रही है। तो ये देखो, ये ध्यान में रखना है कि ये मान लो ये आपने ये जमीनें खरीदनी है, ये वाली ग्रीन वाली, है ना। तो आपने देखा ये खसरे नंबर आपको नोट कर लिए, जमीन पे आगे आप ग्राउंड पे चेक किए और पूरे टैली किए, लिंक किए भी हाँ ये खसरे नंबर ठीक है, इस गांव के लट्ठे के साथ, नक्शे के साथ ये लट्ठे यही है। लेकिन यही आदमी मान लो आपको रजिस्ट्री के अंदर ये खसरे लिखने ये थे, तो लिख गया इधर वाले 4 लिख दिए, इधर ये यहाँ के नंबर डाल दिए इसके अंदर, तो आप गए हो गए ना, पैसे तो सब इसके दिए, ये अच्छी जमीन के, यहाँ जंगल में आपको बैठा गया। या फिर ये यहाँ डाल के चला गया आपको, ये बिजली की तारें जाली बड़ी, है ना, यहाँ के खसरे नंबर रजिस्ट्री में लिख के चला गया वो, ठीक है ना। तो बस गए आप, पैसा तो सारा अच्छे वाली का ले गया वो, तो डाल के आपको अपनी वो जमीन इसके नीचे डाल के चला गया भी वो, अभी क्या करोगे, ठीक है। अभी बोल ऐसे ही आपको फिर आपका सारा नुकसान हो गया। तो ये खसरा नंबर बड़ा अहम रोल रखता है ना। तो इसमें खसरा हो गया, डॉक्यूमेंटेशन, और दोबारा मान लो कोई तो रीसेल वाला प्लॉट खरीदे हो तो रजिस्ट्री मंगवाओ उसकी, उससे फिर यही काम करो भाई इसका खसरा नंबर ठीक है, रजिस्ट्री के अंदर लिखा। क्योंकि अभी तो रजिस्ट्री जितने की रजिस्ट्री है उतने की आपको पूरा प्लॉट लेना तो उतने का ही मिलेगा, है ना। तो वो फिर वो चेक करो रजिस्ट्री के साथ ये सारा। फिर आपका ज्वाइंट अकाउंट जो मैंने पहले ऊपर बताया ना, तो 3 भाइयों की जमीन है कि एक की है, ये भी चेक कर लो, ठीक है। तीनों भाई फिर इधर ये आएंगे रजिस्ट्री कराने के लिए, ठीक है। और उनका शेयर भी नोट कर लो, या मतलब कहने का मतलब सिंगल खाता ही देखो। आप अगर सिंगल खाते वाला बेच रहा है आपको दिखा रहा है तो सिंगल वाला ही दिखाए, एक भाई जिसकी आजाद जमीन हो, जिसका मतलब या फिर बंटवारा हो चुका हो। फिर आता है फ्री होल्ड, ये तो जमीन देख लो कि इसके ऊपर कर्जा तो नहीं, कोई लोन या कोई कुछ, या फिर कहीं सामान रखा हो, या फिर वो है ना कुछ गड़बड़ हो वहां पे, तो उसने पहले पैसा लिया हो किसी का, तो किसी से और बयाना किया हो, फिर आपसे बयाना कर लिया, फिर उसको चेक कर लो, उधर सामान समूह रख लो, इंटेल पे थोड़ी सी बोलो हम नहीं भरवा, फिर हम पैसे देते हैं। तो नहीं भरवाने लगोगे आप, वहां कुछ करने लगोगे आप जाके, तो आ जाएगा इसने तो मेरे को भी बेचा, बयाना लिया हुआ है ना। तो वो भी आपके पास ट्रिक है, वो चेक करो। तो फिर अगर मान लो वो आ गया कोई, फिर झगड़ा शुरू हो गया, फिर आपका क्या, जब इंटरव्यू अपनी ले जाओ उठा के वापस, और क्या कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना। जब पेपर में आप चुप करके वो रजिस्ट्री करा के चला जाता फिर, तो ये चेक कर लो ऐसे। अभी आता है ड्यूरिंग रजिस्ट्री। अभी रजिस्ट्री में सारा कुछ आपने अच्छा काम किया है, तो अभी रजिस्ट्री के अंदर लिख रहा है वो रजिस्ट्री, ठीक है। अभी वहां आपने अलर्ट रहना है। जैसे खसरा नंबर देखो ठीक लिखा है इसके अंदर, प्लॉट नंबर अगर तो प्लॉट नंबर भी ठीक लिखा है, चेक करो। फिर स्पेलिंग चेक कर लो अपने नाम के सारे, फादर के, दादे के, सबके। फिर शेयर ऑफ लैंड, आपका जो शेयर है कितना शेयर है, आप कितनी खरीद रहे हो, 2 मरले 4 6 8, वो इसमें अंदर चेक करो, ठीक है। अगर आप 2 भाई मिलके खरीद रहे हो तो दोनों भाई में कितना कितना पैसा डाला है, एक ने 4 मरले का डाला है, फिर 2 वो यहाँ लिखो, फिर भाइयों में झगड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो यहाँ चेक करो। कभी वो बराबर लिखते सब भाग लिख देगा, बस भाई दोनों भाइयों को बराबर हो गया, आपको बाद में पता चलेगा तो बराबर कर लिख दी उसने रजिस्ट्री, तो पैसा एक भाई ने 4 लाख दिया होता है, एक ने 2, है ना, फिर झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी शेयर चेक कर लो। फिर एग्रीमेंट मेंशन, आपका जो इसमें लिखा हुआ था कि इतना पैसा हम देंगे चेक से, न ऐसा नहीं देंगे नगद, फिर आपको नोटिस मिलेगा आप पैसा चेक से दो,
ठीक है ना। तो फिर चेक ये सारा कुछ जो बातें की वैसे ही उसको चेक दो। अभी एक थोड़ा सा बात होता है, खसरा नंबर कई दफा टुकड़ों में हो जाता है। जैसे ये खसरे से एक किले से सड़क निकल गई, ठीक है, अब इसके 3 टुकड़े हो गए, एक सड़क के इधर बच गया, एक उधर, एक सड़क, 3 टुकड़े हो गए ना। तीनों टुकड़ों को नाम अलग मिलेगा। जैसे ये 15/7 ये इसका नाम है 15/7, ये 7 में है इसमें ना। अभी लिखेगा उसमें 15/7/1, फिर 15/7/2, नीचे 2 भी, मतलब इसने 15/7 एक टुकड़ा जो सड़क के इधर 1 नंबर वाला इधर लेफ्ट वाला उसमें से इसने उसको लिया है, मैं बेच रहा हूँ, और खरीदने वाले देखेगा हाँ यही है, यही नंबर है उसका। तो फिर ऐसे ही 2 का जो दूसरी साइड में है 2, तो ये टुकड़े भी हो जाते हैं, इनके कई टुकड़े होते हैं, फिर एक आगे भी हो जाता है, फिर उससे आगे टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ध्यान रखो भी किस टुकड़े में आप जा रहे हो, टुकड़ों में चलेंगे तो ध्यान रखो। जैसे खेत के टुकड़े हो गए 15/7 के 2 टुकड़े हो गए, सिर्फ 2 टुकड़े, उसको लिखेगा 15/7/1, दूसरे को लिखेगा 15/7/2, मतलब ये खेत के 2 टुकड़े हो गए। फिर उसका एक आगे फिर टुकड़ा हो जाता है, फिर ऐसे लिखेगा उसके नीचे। तो ये ध्यान रखना है। तो ये चीजें जो होगी, अभी आ जाता है, इसमें आ जाते हैं आफ्टर रजिस्ट्री। अभी रजिस्ट्री हो गई है, तो अभी आपका काम समझ तो हो गया कि चलो घर, ठीक है घर जाओ, लेकिन इसका इंतकाल का आपने फीस दिया हुआ, अभी ऑनलाइन आजकल काम सारा आपने फीस दी हुई, ठीक है, इंतकाल तो उसमें हो गया हुआ है। लेकिन अभी ये इंश्योर कर लो कि आप जाके पटवारी के पास बैठ के उसकी जो पेपर पे पटवारी के गांव के रिकॉर्ड पे आ गया कि नहीं, आपके गांव वाले रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है ना। तो गांव के रिकॉर्ड पे भी ऑनलाइन आ ही चुका है, लेकिन आप थोड़ा इंश्योर कर लो कि भी हाँ यार मेरा आगे इंतकाल हो चुका है, और अपना एक पेपर लेके आ जाओ, इंतकाल नंबर ले आओ, तो अब उसका वोचर ले आओ आप एक। तो जब आपके नाम पे आ जाए, इंतकाल का मतलब तो समझ ही रहे हो आप, मोटेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो जो बेचने वाला जो उसको निकल गया और खरीदने वाला आपके बैठ गया उस चेयर के ऊपर आके, है ना, कि मतलब उसका नाम हटा दिया गया और खरीदने वाले का डाल दिया गया। तभी आप अगर बेचोगे, तो अगर आपके इंतकाल हो रखा है तो आप तभी वहां से फर्द निकालोगे भी आपके नाम पे जमीन हो चुकी होगी, तब इंतकाल हो चुका होगा तब, तो फिर आप बेच सकते हो दोबारा। नहीं तो अगर मान लो किसी वजह से इंतकाल नहीं हुआ तो दोबारा से वो बेच के जा सकता है पहले वाला मालिक। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो उसके बाद ये तो काम हो गया, ठीक है, सरकारी खत्म। अभी आ गया आपका काम प्राइवेट। अभी देखो वहां पे आप जमीन खरीदी, महंगी है ना इतनी, आपने छोड़ दी ऐसे उसको, है ना, तो उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, है ना, तो फिर लड़ाई शुरू होगी। फिर आप पहले दूसरी का ढूंढते आए थे, साफ जमीन खरीदी, अभी आपने कब्जा करा दिया, आपसे हो गया, आप ढीले पड़ गए। तो मेरे कहने का मतलब फिर आप उसकी दीवार करके गेट लगा दो, 4 दीवारी करके, फिर या फिर उसमें कोई मिट्टी की ट्रैलियाँ भर दो, मिट्टी रख दो, मिट्टी भी तेरी महंगी हो रही है ना, तो या फिर उसके में नहीं कुछ कर बेसमेंट अगर बनाना शहर में है तो बेसमेंट बना लो, खुदवाना तो है ही, अपने पहले खुदवा दो उसको, अगर 5 साल के बाद बनाना मिट्टी खिला के साइडों में लगा दो, ठीक है, ताकि कोई सामान ना रखे उसके ऊपर, कोई भेड़ बकरियां लेके ना बैठ जाए उसमें, है ना। तो फिर ट्री गार्डन या फिर दरख्त लगा दो, लंबा टाइम है आपके पास, तो ये इस चीज का ध्यान रखना है। तो जैसे ये कॉलोनी है ना, जैसे रजिस्टर्ड कॉलोनी होती है, जैसे रजिस्टर्ड कॉलोनी होती है, अनरजिस्टर्ड होती है, गोवा के अंदर सब अनऑथराइज्ड अनरजिस्टर्ड कॉलोनी है। तो जो रजिस्टर्ड कॉलोनी होती है बड़े शहरों में, वहां प्लॉट नंबर फिक्स होते हैं, वहां गड़बड़ होनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसका नक्शे के साथ कॉलोनी प्लॉट नंबर के साथ उधर उनके पास रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, तो वहां तो इतनी गड़बड़ होने के चांस कम है। लेकिन वहां गड़बड़े बड़ी और है, वहां तो चीटिंग बहुत है, ठीक है। यहाँ तो फिर भी गाँव देहात में के अंदर फिर भी लोगों के आज भी थोड़ी ईमानदारी है, वहां तो बड़ी चीटिंग है, कॉलोनी पक्की होने से भी और बड़ी चीटिंग है। लेकिन यहाँ पे गांव के अंदर क्या हमारी कॉलोनी रजिस्टर्ड तो नहीं होती बेशक, लेकिन यहाँ पे देखो सावधानी तो सारी जगह रखनी है आपने। तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज ध्यान रखो, अपना शेयर आपने 4 द्वारी कर रखी है, ठीक है, आपका शेयर लिखा हुआ, ठीक है, बस इतना ही आप ध्यान रखो। और अपनी जो भी जैसे भी संभालनी है अपनी प्रॉपर्टी को संभाल के रखो, तभी आपको फिर आप जब बेचोगे तभी आपको पैसे अच्छे मिलेंगे। अगर उसके ऊपर फ्री होल्ड है, कब्जा नहीं है किसी का, तो नहीं तो झगड़े वाली बना दी आपने, तो फिर आपको पैसे कम मिलेंगे, ठीक है, फिर बिकेगी। थैंक यू।